जयप्रकाश सर, मेरा ये मानना है कि मेरा माननीय मतलब वी ऑल नो कि कई लाख स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स होते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। तो इतना टफ कंपटीशन क्या ये वाकई में इसलिए बन जाता है क्योंकि बैठने से पहले ही आपको पता होता है कि बहुत कम सीट पे आपकी फाइट बहुत बड़े लार्ज नंबर ऑफ लोगों से है। तो मतलब इतना बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी का क्यों है? सिर्फ इस प्रेशर की वजह से? क्या रीजन है इस इतने बड़े प्रेशर का कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं बैठना भी चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी मतलब गिव अप कर देते हैं। हाँ, आपकी बात कुछ हद तक सही है और देर इज नो डिनाइंग दैट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कंपिटिटर्स द एग्जाम हैज बिकम डिफिकल्ट। इतने सारे लोगों से compete करना, सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि सारे लोग सीरियस होते हैं। फिर भी अगर 50,000 लोग भी उसमें से सीरियस हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके कारण एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी होनी चाहिए व्हेन आर गोइंग फॉर यूपीएससी। कि आप अगर फैसला कर लिया, सबसे पहले तो ये फैसला कि यूपीएससी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके लिए भी कोचिंग लेनी चाहिए, मेरा मानना है। और इसके लिए भी कई ओटीटी जोन्स हैं, हिंदू जोन टाइप के, जहां पर आपको ये जानकारी मिल सकती है कि व्हाट इज राइट कैरियर चॉइस। तो एक बार आपने चॉइस कर लिया कि हमको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी किस बात की? कि जैसा कि कहा जाता है कि देयर इज नॉट ए रीजन, देयर आर रीजन्स। किसी भी चीज का एक चीज से नहीं होता, कई सारे फैक्टर होते हैं जो उसको संभव बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि कोई एक कारण नहीं होता है, कारण समुच्चय होता है, कारणों का पूरा एक सेट होता है। इसी को लुई अल्थुसे ने ओवर डिटर्मिनिज्म बोला कि कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, इन सारे फैक्टर्स को दो भाग में बांटना चाहिए आदमी को। कुछ फैक्टर जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, अब कुछ फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने लोग उसमें बैठते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। 5 लाख को बैठना है तो बैठेंगे, आपके चाहने ना चाहने से वो कम नहीं हो सकता है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी जानना चाहिए, इसलिए कि उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं आपको कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनमें क्लैरिटी नहीं है, वो सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा देने लग जाते हैं। कैसे? कि अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया नहीं हुआ, तो उन कारणों को वो दोष देने लग जाते हैं और जो कारण उनके कंट्रोल में नहीं, उस पर फोकस कर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत टफ एग्जाम है, बड़ा ये है, मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आ गया। तो ये लेकिन अपने आप को धोखा देना है, इस पे फोकस नहीं करना है हम लोगों को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी का जो कारण हमारे बियॉन्ड में है, जैसे कि बहुत लोग बैठते हैं, यूपीएससी बड़ा टफ क्वेश्चन देता है, इसको हम लोगों को भूल जाना चाहिए। कुछ कारण ये हैं, हमारे अधीन है, हमारे अंडर है। वो क्या है? वो है कि हम ज्यादातर लोग दीर्घसूत्री होते हैं, आलसी होते हैं, जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं। तो इस आलस को हम लोग दूर कर सकते हैं। कहा गया कि सबसे बड़ा कारण यूपीएससी के डिफिकल्ट होने का मैं बोलूंगा, ये कैंडिडेट का आलसी होना है। अगर वो मेहनती, इसी में तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग तो पास कर रहे हैं ना यूपीएससी, तो क्यों पास कर रहे हैं वो देखना चाहिए। तो वो अपने परिश्रमी होने की वजह से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि 99% प्रिस्पिरेशन और 1% इंस्पिरेशन, यानी परिश्रम का ज्यादा रोल है। तो अपने आप को परिश्रमी कैसे बनाएंगे, खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे,